अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है साजिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद अली ऑफिशियल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है एयरलाइन टिकटिंग, ऑनलाइन एयरलाइन टिकटिंग। आपको जब भी किसी मुल्क में ट्रैवल करने की ज़रूरत होती है तो आप ट्रैवल एजेंसी का रुख करते हैं और दो तीन दफ़ा वहाँ दो तीन ट्रैवल एजेंसियों के चक्कर लगा के वहाँ से एयर टिकट खरीदते हो और फिर भी वो आपको काफ़ी महंगा देते हैं। यानी आपसे वो मार्जिन जो रखते हैं, जो मुनाफा अपना रखते हैं, तो 500 से 1000 रुपए तक वो अपना मुनाफा रखते हैं। या अगर रियाल में बात की जाए तो 20-50 रियाल आपसे जो है 100 रियाल तक वो आपसे मुनाफा रखते हैं। तो आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे कि आप अभी अपने मोबाइल से कैसे एयरलाइन टिकट खरीद सकते हो। तो मजीद बात करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि साजिद अली ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों, आज हम इस मौजू पे बात करेंगे कि आप अपने मोबाइल से बआसानी किसी भी ट्रैवल एजेंसी के चक्कर काटे बगैर अपना टिकट खरीद सकते हो, वो भी किसी को फायदा दिए बगैर, यानी किसी को मार्जिन दिए बगैर। एक्स्ट्रा पैसे, एक्स्ट्रा चार्जेस आप नहीं करोगे और ट्रैवल एजेंसी का जो रेट होता है उससे आप अच्छे रेट में ले सकते हो टिकट अपने मोबाइल से। तो इसके तरीका बहुत आसान है। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं तो आपके पास एटीएम कार्ड ज़रूर होता है। तो एटीएम कार्ड अगर आपके पास है तो बैंक में अकाउंट है आपका, तो आप सऊदी एयरलाइन, फ्लाईनास, फ्लाई डील, इनके टिकट आप बआसानी खरीद सकते हो। आपको किसी क्रेडिट कार्ड, वीज़ा कार्ड की ज़रूरत नहीं है। आप अपना, आपका जो मदा कार्ड है, एटीएम कार्ड, उससे आप खरीद सकते हो। आपको किसी दोस्त, अगर आपके पास नहीं है, आपके किसी दोस्त वगैरह के पास भी है तो उससे भी आप खरीद सकते हो। आप लोगों ने तो सद्दात का नाम सुना होगा। सद्दात जो है वो जिससे आप गवर्नमेंट फीस जमा करते हो या बिल वगैरह जमा करते हो, तो उसी तरीके से आप अपना एयरलाइन टिकट भी खरीद सकते हो। यानी सऊदी एयरलाइन, फ्लाईनास का टिकट आप आसानी से खरीद सकते हो। और उसको आप बुक कैसे करोगे और उसकी बुकिंग कैसे करोगे और उसको किस तरह खरीदोगे, उसका पूरा तरीक़ाकार आज ही इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को मोबाइल में ले चल के आप लोगों को मैं पूरा तरीका समझाऊंगा। बहुत ही आसान तरीक़ाकार है, बस आपने ये वीडियो पूरी देखनी है तो आपको समझ आ जाएगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान तरीक़ाकार है, आप इसको आसानी से खरीद सकते हो। कोई इसमें कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है। ये कि आप ट्रैवल एजेंसियों के चक्कर लगाते हो, वहाँ आने जाने का किराया आपका लगता है और इसके अलावा भी वो आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। तो आज इसी मौजू पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे, तो आप हमारे साथ रहिएगा। मैं आप लोगों को मोबाइल में लिए चलता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि ये किस तरह आप टिकट बुक करोगे। मैं आज आप लोगों को सऊदी एयरलाइन का बताऊंगा। बाकी सबका जो है ना सेम है, सेम तरीक़ाकार है किसी भी एयरलाइन का। यानी आप सऊदी एयरलाइन और फ्लाईनास का अगर आप लेना चाहते तो आज मैं आप लोगों को सऊदी एयरलाइन का तरीका बताऊंगा, तो उसका टिकट आप कैसे खरीद सकते हो। तो सबके इंटरफेस सेम है, कुछ इतने डिफरेंस नहीं है सब में, तो आप आसानी से खरीद सकते हो। तो हमारे साथ रहिएगा, मैं आपको मोबाइल में लिए चलता। अच्छा दोस्तों, जो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है उसी लिंक को जब आप ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर आप ये सऊदी एयरलाइन का है, अगर आप सऊदी एयरलाइन के अलावा किसी भी दूसरे एयरलाइन का आप देखना चाहते हो तो उसी गूगल क्रोम में जाके वहाँ इस एयरलाइन का नाम लिख के तो उसका होम पेज आपके सामने आ जाएगा, जिसका वेबसाइट है वो आपके सामने आ जाएगा। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप गूगल प्ले स्टोर में जाके वहाँ से एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हो किसी भी एयरलाइन का और उसी में अपना टिकट बुक कर सकते हो। तो जब अभी हम सऊदी एयरलाइन की बात करते हैं तो सऊदी एयरलाइन का आप नीचे जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया वही डिस्क्रिप्शन से आप लिंक ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो अभी इसमें हमारे पास है बुक अ ट्रिप, मैनेज बुकिंग, चेक इन ऑनलाइन, फ्लाइट इन्फॉर्मेशन। हम अभी इसमें अपना टिकट भी बुक कर सकते हैं। अपना जो हमारा ख़रीदा हुआ टिकट है जो हमारे पास ऑलरेडी है उसमें अगर हमने कोई चेंजेस वगैरह करनी है वो भी हम कर सकते हैं मैनेज बुकिंग में। ऑनलाइन चेक इन भी हम कर सकते हैं, फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन भी हम हासिल कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं टिकट बुक करने की, बुकिंग बुकिंग ट्रिप में। तो अभी हमारे पास है डिपार्चर एयरपोर्ट, अराइवल एयरपोर्ट, फ्राम टू, यानी जिस जगह से आप जाना चाहते हो, जिस जगह जाना चाहते हो तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। वन वे चाहिए, दोनों साइड का चाहिए,
आपको जो भी तारीख़ है आपका, वो भी जितने पैसेंजर है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। गेस्ट बिज़नेस क्लास वगैरह वो भी आप यहाँ से यानी चेक सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी हम आपको सिर्फ प्रोमो दिखाते हैं, आपको वन वे हम चेक कर लेते हैं। अभी हम अगर जाना अभी आपको ये बात बताता चलूँ कि जितने भी एयरपोर्ट है उनके एक कोड होते हैं, कोड वर्ड होते हैं। आप यहाँ पे उसका नाम भी लिख सकते हो एयरपोर्ट का, यानी आपको रियाद एयरपोर्ट, जद्दा एयरपोर्ट, इस्लामाबाद एयरपोर्ट, लाहौर, कराची, मुंबई, दिल्ली, बांग्लादेश के जितने भी है वो सारे यहाँ एयरपोर्ट का नाम भी लिख सकते हो। अगर आपको कोड मालूम हो तो कोड भी आप दे सकते हो। जितने भी यानी पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो मशहूर एयरपोर्ट है उनका कोड जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। तो अभी हम अगर रियाद से इस्लामाबाद जाना चाहते हैं तो अभी हम इसी पे सिर्फ आपको डेमो दिखाते हैं। अभी हम फ्राम में लिख देते हैं रियाद, RUH जिसका कोड है, और 2 में हम लिख देंगे इस्लामाबाद जिसका कोड है ISB। और उसकी हम तारीख़ सेलेक्ट कर लेते हैं, हम यानी देख लेते हैं एक डेमो के लिए मार्च हम सेलेक्ट कर लेते हैं, हम 7 मार्च सेलेक्ट करते हैं। और फिर अगर हमारा एक पैसेंजर है तो इधर एक ऑलरेडी होता है, अगर एक से ज़्यादा है तो हम 2 या 3 जितने भी है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर बच्चे भी हो तो वो भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इन्फेंट यानी बेबी जो छोटे बच्चे होते हैं वही भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो हम सीधा गो पे क्लिक कर लेते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट आ गया कि हमें अपना फ़्लाइट सेलेक्ट करना है। तो अभी हम तारीख़ देख लेते हैं, यानी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हमारे पास आ गए। जो रेट है वो भी हमें दिखाई दे रहे हैं। अभी हम 7 तारीख का हमने सेलेक्ट किया था, तो 7 में हम नीचे जाके देख लेते हैं ये कि इसमें कितने फ़्लाइट है और क्या क्या टाइमिंग है। एक फ़्लाइट है 6 बजे जो 12 बजे इस्लामाबाद पहुंचेगा। 6 बजे जो है ये रियाद का टाइम है, सऊदी अरब का टाइम है, और जो 12 बजे है ये पाकिस्तान का टाइम है, यानी ये 4 घंटों में हमें पहुँचाएगा। दूसरा फ़्लाइट है जिसमें एक स्टाफ भी है, ये 10 घंटे 45 मिनट में हमें पहुंचाएगा। जो तीसरा है वो 9 घंटे 15 मिनट में पहुंचाएगा, ये इसमें सारे स्टाफ हैं। तो आप देख ले आपको जो रेट पसंद हो, जो सबसे कम रेट हो और जिसमें स्टे भी कम हो यानी स्टे ना हो। अगर डायरेक्ट फ़्लाइट आपको चाहिए तो वो आप सेलेक्ट करें। अभी हमारे पास जो यहाँ पे ऑप्शन है, यानी ये 6 बजे से 12 बजे तक 4 घंटे का फ़्लाइट है, डायरेक्ट है, और 899 रियाल यानी 900 रियाल का। ये गेस्ट सुपर सेवर में, ये गेस्ट वैल्यू में जो है इसकी कीमत 1348 हो जाती है, और बिज़नेस क्लास में इसकी कीमत 2144 है। तो अभी हम ये जो इकानमी क्लास है इसको अभी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये 899 का है। इसकी टाइमिंग भी हमें बताता है। अभी हमें ये भी दिखाता है कि हम इसको अगर रीबुक करना हो, रिवैल्यूएशन, अगर एक दफ़ा हमारा टिकट वगैरह कैंसिल हो गया तो हमें कितना चार्जेस एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो 250 रियाल। री रूट री इशू, अगर हमने कोई रूट वगैरह इसका चेंज करना है तो 250 रियाल, और विद एक्स्ट्रा जो उसके जो दूसरे रूट के जो फ़र्क होता है ना रेट का, वो भी हमें देना पड़ेगा। कैंसिलेशन रिफ़ंड 400 है। बैगेज अलाउंस आपको 23 किलो के जो है 2 बैग आप लेके जा सकते हो, यानी 46 किलो आप वजन लेके जा सकते हो। तो ये अच्छा है ऑप्शन इसका। ये 6 बजे यानी रियाद किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 6 बजे सुबह जाएगा, टेक ऑफ है इसका, और अराइवल इसका है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 12 बजे, और इसका फ़्लाइट का नंबर है SV 726 इसका नंबर है। तो अभी अगर हमें ये पसंद है तो अभी हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। जब हम कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते तो हमारे पास तीसरा जो ऑप्शन आ जाता है पैसेंजर फेयर एंड पैसेंजर डिटेल। अभी हमने यहाँ पे अपने पैसेंजर डिटेल देने हैं, जो भी बंदा जाना चाहता हो, यानी आपने ख़ुद जाना है तो आप अपना डिटेल दे दें। मैं अभी अपना डिटेल यहाँ पे लिख दूँगा, जो भी आपका नाम है, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, फैमिली नेम, वो पूरा आप यहाँ पे लिख सकते हो। आप पासपोर्ट में जो आपका नाम है वही नाम आपने लिखना है।
दूसरा है आपके पास डेट ऑफ बर्थ का, डेट ऑफ बर्थ भी आपने देना है अपना। मेल फीमेल वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। नेशनलिटी आपकी जो भी नेशनलिटी है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। और ये लाजमी चीज़ें है, ये आप लिखोगे, इसके बगैर आपका टिकट बुक नहीं होता। डॉक्यूमेंट टाइप जो आपका डॉक्यूमेंट होगा, यानी पासपोर्ट है तो पासपोर्ट का नंबर, अभी आपका जो भी पासपोर्ट नंबर है वो आप यहाँ पे लिखिए। मैंने आरजी लिख दिया। नेक्स्ट हम चले जाते हैं एक्सपायरेशन डेट, जो भी उसका एक्सपायरी डेट होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। इशूइंग कंट्री, जिस कंट्री से वो इशू हुआ है तो वो कंट्री का नाम भी आप लिखोगे। अगर आपको कोई स्पेशल असिस्टेंट चाहिए, यानी व्हील चेयर वगैरह जैसी चीज़ें आपके पास माजूर बंदा है, तो उसका टिकट भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। चौथे नंबर फिर आ जाता है नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपने अपना मोबाइल नंबर देना है। हम एक आरजी नंबर इसमें दे देते हैं। सेकंड, अगर आपका सेकेंडरी कोई नंबर है तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हो। आपका भी आपने अपना ईमेल देना है और अपने ईमेल को कंफर्म करना है। यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि ये कोशिश नहीं, कंफर्म, यानी आपने ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट देना है। इसको दोबारा भी आप चेक कर ले यहाँ से, ये इंफॉर्मेशन आप करेक्ट दे के इसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करें। जैसे कि आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया जो ऑप्शन ओपन होगा वो है सीट एंड एक्स्ट्राज। आपको सीट सेलेक्ट करना है, आप अपनी मर्ज़ी का सीट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको सीट चाहिए वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ये सारे सीट खाली है और फ्री ऑफ कास्ट है, तो आप यहाँ से अभी सीट सेलेक्ट कर सकते हो। हमने ये सेलेक्ट करके और कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं। अपग्रेड भी कर सकते हो अगर अपने सीट को। ऐड बैगेज, अगर आपको 23 जो 46 किलो वज़न है 2 बैग का, उसके से ज़्यादा चाहिए तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। वाईफाई सर्विस चाहिए तो वाईफाई सर्विस भी आप यहाँ से लगा सकते हो। अगर नहीं चाहिए तो आप सीधे कंटिन्यू पे क्लिक करें। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन उसके लिए माजरत ख्वाह है, क्योंकि अगर जल्दी जल्दी बनाऊंगा तो शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगी। पांचवा हमारे पास ऑप्शन आ गया पेमेंट का। अभी प्लीज़ रिव्यू द फुल बुकिंग डिटेल ऑन द राइट बिफोर कन्फर्मिंग पेमेंट। आप सबसे पहले अपना डिटेल चेक करें, जो भी आपने डिटेल आपने फ़्लाइट सेलेक्ट किया है उसकी डिटेल आपके सामने है। तो पे नाउ और नीड मोर टाइम, आपके पास अभी दो ऑप्शन है। अगर अभी इसी वक्त आप पे करना चाहते तो पे नाउ पे क्लिक करें। अगर नीड मोर टाइम टू थिंक, तो अगर आपको थोड़ा टाइम चाहिए तो आप यहाँ से नीड मोर टाइम टू थिंक, नीड मोर टाइम टू थिंक पे हम क्लिक कर लेते हैं। और अभी हमारे पास ऑप्शन है मदा कार्ड, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस और सदाद। आप ये दोनों ऑप्शन आपके पास बहुत ही इजी ऑप्शन है, यानी मदा और सदाद। हम मदा पे क्लिक कर लेते हैं। मदा कार्ड भी सबके पास होते हैं जिसमें सदाद ऑप्शन भी है, आप सदाद अकाउंट भी कर सकते हो। या अगर मदा कार्ड आपने कर लिया तो आपने यहाँ पे पूरा डिटेल देना है कार्ड का। अगर आपने सदाद पे करना है तो सदाद ऑनलाइन जो अकाउंट आईडी होती है वो ऑनलाइन आईडी आप यहाँ पे दोगे, वो जो हर एक के पास होती है।
तो अपना आईडी यहाँ पे दे दो, या अगर मदा पे है तो मदा पे अपना कार्ड वगैरह उसका डिटेल लिख दो। तो आपको जो भी ये टाइम देते हैं, यानी 2-3 घंटे आपको ये दे देते हैं, और आप यहाँ से आसानी से फिर अपना टिकट सोच के, अगर आपको पसंद है तो आप ले लो, नहीं है तो आप पे कोई चार्जेस नहीं है, आप आसानी से ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, आपको कैंसिल करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको अगर दूसरा इससे सस्ता मिलता है टिकट तो आप दूसरा टिकट भी ख़रीद सकते हो। इसको आपने होल्ड रख दिया, जब तक जितना टाइम इसमें दिया है आपको उतने टाइम में आप इसको ख़रीद सकते हो। अगर टाइम ज़्यादा हो गया तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो अगर इस टाइम आपको कोई टिकट सस्ता दूसरा मिल रहा है तो आप दूसरा टिकट ख़रीद सकते हो, अगर नहीं मिल रहा तो आपके पास ये ऑप्शन है, आप ये ले सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ आपने अपने कार्ड का डिटेल देना है, कार्ड होल्डर नेम वगैरह। अगर कार्ड होल्डर वाला ट्रैवल नहीं कर रहा तो यहाँ पे क्लिक करना है आपने, और नीचे जाके वो आपको ख़ुद ब खुद टाइम दे देगा कि इतने टाइम के बाद आप इसको अगर लेना चाहो तो ले लो, अगर नहीं लेना चाहते तो ये ऑटोमेटिकली आपका कैंसिल हो जाएगा। और अगर आपको ये ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप यहाँ पे लिखा है परचेज एन ऑप्शन टू एक्सटेंड योर टिकट टाइम लिमिट फॉर 70 SAR एंड गेट टू एडिशनल डेज टू परचेज द टिकट। अगर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है तो आप 70 रियाल में 2 दिन एक्स्ट्रा भी आप ले सकते हो। तो यहाँ जब भी आप इंफॉर्मेशन देते हो आपको तब आपका टिकट कंफर्म होगा कि जब आप आपकी मर्ज़ी हो। अगर आप कंफर्म करना चाहते हो तो आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा, नहीं करना चाहते तो ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये समझ आया होगा और आप लोग इससे फ़ायदा उठाओगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपने ये वीडियो देख लिया और आप लोगों को समझ आई होगी कि आप अभी अपना टिकट अपने कमरे में अपने मोबाइल में कैसे खरीद सकते हो ऑनलाइन। कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये बहुत इजी तरीक़ेकार है। आप इस टिकट को चेंज भी कर सकते हो, कुछ भी आपको अगर डेट चेंज करना हो वगैरह हर चीज़ आप इसमें कर सकते हो। तो अगर 1-2 दफ़ा आप लोग ट्राई कर ले तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नेक्स्ट टाइम जो है आप ट्रैवल एजेंसी नहीं जाओगे, आपका जो भी टिकट होगा वो आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन ही खरीदोगे। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। जाते जाते आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास रहने वाले का ख्याल रखिए। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।